हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट रिलेटेड। जितने भी पार्ट हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड वाले जितने भी पार्ट होंगे उस पर सब्जेक्ट रिलेटेड लिख के आएगा आपको। और 20 क्वेश्चन का ये एक स्लॉट होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व करके सबमिट करना है। तो सॉल्व करके सबमिट करने के बाद आपको रीओपन नहीं होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसका कैसे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से पेपर आया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया। अब सेकंड जो सेक्शन है उसका हम बताने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इसमें पहले वाले पार्ट में था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अजंता, मौर्य, शुंग, कुषाण, इन सब से रिलेटेड था। अभी सेकंड पार्ट में देखते हैं इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। अब ये आ गया आर्किटेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो भारतीय मंदिर में जो पार्ट होते हैं उसमें इसमें कौन कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो कलाशा होता है, जो ऊपर सबसे टॉप पे एक कलश लगाते हैं, उसको कलाशा कहते हैं। जगाती मीन्स जगती जो बनती है किसी भी भारतीय मंदिर में। विमाना भी होता है। विशारा नहीं होता है भारतीय मंदिर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े। तो आपको सबको पता ही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, बट इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। तो जहाँ पूरा करने का क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार को, वहाँ इल्तुतमिश हो जाएंगे। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई। ताजमहल के ऊपर आप जाएंगे तो पूरी तरीके से एक कुरान का सारा कुछ लिखा हुआ है। उसको संगमरमर को कुरेद कर उसमें कलर फिल करके उसमें पिएट्रो डुरा से कलाकृतियाँ हुई हैं और कलर फिल करके उस पर पूरी तरह से कुरान लिखा हुआ है। तो ताजमहल पर कुरान की कैलियोग्राफी की गई है। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है। शिव का मंदिर है। तो ये हम देखेंगे कि अभी क्या है, ये ज़्यादातर आर्किटेक्ट का लेके चल रहा है सेकंड पार्ट में, ठीक है। इंडो सर सैनिक वास्तुकला में के रूप में कौन से शैलियों को जाना जाता है। इंडो सर सैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है। इंडो इस्लामिक। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगेन मैं इस पेपर को क्यों आप लोग के लिए रिवाइज करा रही हूँ, बट ये पेपर का हमारा एनालिसिस है जिसको हम विश्लेषणात्मक इसको पढ़ाई कर रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं कि जो सेक्शन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड बन के आ रहे हैं, तो हमें उस तरीके से अब प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इंडो सरसैनिक वास्तुकला ये भी आर्किटेक्ट से लेकर आ रहा है, तो इंडो इस्लामिक शैलियों से जाना जाता है, ठीक है। ये भी ब्लैक पगोडा जो है वो भी आर्किटेक्ट से लिया गया है। ब्लैक पगोडा में भारतीय पहियों के कितने जोड़े हैं, तो इसमें 12 हैं। ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, उड़ीसा के सन टेम्पल को। आप अपने इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहते हैं उड़ीसा के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दीप कलश का उपयोग करता है। तो चोल काल के शब्द जो दिक्पाल का उपयोग करता है, मंदिर वास्तुकला शब्द जो चोल है वो दिक्पलास का उपयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था। तो राइट आंसर इज 4 गांधी। आपको पता होगा जो झंडे को डिज़ाइन किया था उनका नाम है पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने और डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है। तो ये है आपका आर्किटेक्ट से ही रिलेटेड
एलोरा की गुफा से। एलोरा की गुफा में 16 जो माउंट कैलाश को हिलाने की थीम को दिखाया गया है। ठीक है, 16 को कैलाश मंदिर भी कहते हैं, इस वजह से माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है इस मंदिर में। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो होयसल मंदिर को तारा की तरह दिखाया गया है। ये होयसल जो मंदिर था वो तारे की तरह दिखता है, स्टार के शेप में बना हुआ है, इस वजह से उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है। ये भी हो गया आपका आर्किटेक्ट से। 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन सिर्फ आया है फ्लैग से, वो भी फ्लैग की डिज़ाइन से रिलेटेड है, और ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आर्किटेक्ट्स की डिज़ाइन से ही मोस्टली हैं। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है दिल्ली। प्रांतीय शैली का स्थान मीन्स क्या हो गया? मांडू, गुजरात और बंगाल, इन सब जगहों पे कलाकृतियाँ हुई हैं और वहाँ की एक अपनी प्रांतीय शैली है, उस प्रांत का अपना अपना एक शैली है, बट दिल्ली की कोई शैली नहीं थी, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन बने हैं। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो राजा गांडा से कंदारी महादेव मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर जो है वो राजा गांडा से संबंधित है। ये भी है आर्किटेक्ट से ही रिलेटेड। सिर्य पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? ये टेक्निक हो गई। सिर्य पर्दू क्या होती थी? एक टेक्निक होती थी जिससे हम मूर्ति बनाते थे। ठीक है, तो मूर्ति की टेक्निक है। ऑप्शन नंबर 4 मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भघर का क्या अर्थ है? गर्भघर का अर्थ है गर्भगृह, शिखर, अमालका, मंडप। शिखर जो होता था सबसे जो टॉप पे एक कोन में जाता था उसको शिखर बोलते थे। मंडप जो बीच में हम जहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते थे उसको कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? चोल मंदिर की, हम मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में और उसके कौन से काल में किस तरीके से मंदिर बने हैं ये पढ़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है पूछा है। तो चोल मंदिर में गर्भगृह नहीं बनते थे, नीच, कुदुस और देवाकुष्ठ इस तरह के बनते थे मंदिर, बट गर्भगृह चोल मंदिर में नहीं बनते थे। मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागरा शैली पूर्वी भारत में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो पूर्वी भारत में स्थित है, नागरा शैली में। शैलियाँ कितनी थी? नागर, बेसर, द्रविड़। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से जगह पे नागर होती थी, कौन से बेसर होती थी और कौन सा द्रविड़ होता था। तो मोस्टली हम इंडिया के मैप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और नागर, बेसर, द्रविड़ एक सिंपल से डायग्राम बना के हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नागर, बेसर, द्रविड़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? जो ग्रीको शैली थी वो वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं थी। ये भी आपका आर्किटेक्ट से ही रिलेटेड है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही आरोही क्रम को पहचानिए। अवरोही क्रम क्या होते हैं? जो नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, अवरोही, आरोही। ठीक है, तो अवरोही मीन्स नीचे, ऊपर से नीचे आएगा। कलशा, अधिष्ठाना, उरु, शिखरा। ठीक है, कलशा, उरु, शिखरा, अधिष्ठाना। हमें कलश सबसे ऊपर था, उरु शिखर उसके नीचे, फिर अधिष्ठाना उसके नीचे। तो भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम को पहचानना है जो ऊपर से नीचे आ रहे हों। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, आरोही और अवरोही। आरोही जो नीचे से ऊपर जाते हों और अवरोही मीन्स ऊपर से नीचे आने को बोल देंगे। कौन सी स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? पहाड़ी स्कूल में देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी में, मुगल में, बूंदी में। आप ये देख सकते हैं मुगल में सारे मुगल के राजाओं का चित्रण होता था। बूंदी शैली में ज़्यादातर
आखेट और शिकार का जो राजा जाते थे और अपने कलाकारों को लेके जाते थे और शिकार का ही चित्र करवाते थे। राजस्थानी में ज़्यादातर कृष्ण गोपियों का बना हुआ है, रासलीला का। लेकिन पहाड़ी शैली में सारे भगवान का बना हुआ है। राजस्थानी में ज़्यादातर राजाओं का भी बना हुआ था और कृष्ण राधा का भी बना है। पहाड़ी शैली में सिर्फ राधा कृष्ण की रासलीलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक क्वेश्चन ये आपका आ गया चित्रकला से, जो मिनिएचर आर्ट से रिलेटेड हो गया, 19th क्वेश्चन। तो ये नहीं है कि एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन इसमें बाहर से आ गए। जैसे पहला आपका फ्लैग के बारे में और सेकंड आ गया ये वाला जो देवी देवताओं से चित्र। तो ये मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड आ गया, यहाँ पे आर्किटेक्ट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा भूरा बेसाल्ट। गोल गुंबद बीजापुर में गहरा भूरा बेसाल्ट सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।